गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की जो मूवी है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्यार दिखाया गया है, उसके बाद जो जो हुआ वो आप देखोगे। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। हम मूवी की स्टार्टिंग में डॉन नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपने ही स्कूल में अपने क्लासमेट को 2 टिकटें दिखा रहा होता है मूवी की। और तभी उसकी नज़र अपने ही टीचर पे पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल होती है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना अपनी टीचर को मूवी टिकट ऑफर करूं। उसके बाद वो अपने टीचर को मूवी टिकट देता है और बोलता है कि आप मेरे साथ मूवी देखने जाओगी। इस बात पर टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। उसके बाद में टीचर डॉन को एक दूसरे कमरे में ले जाती है और वहाँ पे ले जाके उसको पनिश करती है। बट डॉन जो था वो टीचर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट था, तो टीचर भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती है और वो टीचर अपने ही ऑफिस में इसके साथ में इंटीमेट होती है। और उसके बाद में ये लोग अक्सर मौका देखकर हर बार इंटीमेट होते थे। बट एक बार जब ये लोग इंटीमेट हो रहे थे तभी जो दूसरी टीचर होती है वो देख लेती है और उसके बाद में ये मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया होता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा 18 साल से कम है, इसलिए बच्चे को छोड़ दिया जाता है और टीचर के ऊपर केस बनता है और टीचर को जेल हो जाता है। और तभी हमें ये भी पता लगता है कि ये जो टीचर थी मैग्रीला, ये प्रेग्नेंट थी। पर कोर्ट बोलती है कि जो बच्चे की कस्टडी है वो जब डॉन 18 साल से प्लस हो जाएगा तब बच्चे की कस्टडी उसको दी जाएगी। और इसके बाद में जो डॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। काफ़ी सारी मैगजीन्स होती है जो उसको कवर करती हैं और काफ़ी सारे मैगजीन्स पेपर्स होते हैं जो उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं। उसमें कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में दिखाया जाता है कि अब 28 साल बीत चुके हैं और जो डॉनी होता है वो शराबी बन चुका है। साथ ही उस पर $3000 का टैक्स होता है जो कि उसने नहीं पे किया होता, इस कारण उसे जेल हो जाती है। इधर दिखाया जाता है कि उसको जो बेटा है उसका नाम टॉडी है और उस बेटे ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहता। इसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ा था। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वो डॉनी होता है, डॉनी मिलता है एक बंदे से और डॉनी बोलता है कि मुझे कैसे ही पैसे कमाने हैं तो मुझे उधार दो। उस पर डॉनी का फ्रेंड बोलता है कि ये फैट बॉय है, इस पर तुम अपने पैसे लगाओ, अगर तुम $20 लगाओगे तो उसके बदले में तुम्हें $50,000 मिलेगा और ये रेस जीतेगा। इस पर डॉनी पैसे लगा देता है। उसके बाद में डॉनी अपने एक और फ्रेंड से मिलता है जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका था, वो एक प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर उसको बोलता है कि तुम अपने बेटे और उसकी जो माँ होती है उसको जेल में मिलवाने आओ, वहीं पर हम उसकी फिल्मिंग करेंगे और इसके थ्रू हम ऐड करके हम पैसे कमाएंगे। इस बात पर जो डॉनी होता है वो मान जाता है, पर डॉनी बोलता है कि ठीक है, अगर मैंने मिलवा दिया तो तुम मुझे 50,000 दोगे। तो वो बोलता है हाँ मैं दूंगा। इसके बाद में डॉनी जाता है और डॉनी चुपचाप चला जाता है टॉडी के घर पे। जब वो टॉडी के घर पे जाता है तो वहाँ पे दिखता है कि काफ़ी सारे लोग आए होते हैं, पार्टी चल रही होती है। और ये जो पार्टी होती है ये पार्टी इसलिए रखी जाती है क्योंकि टॉडी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला होता है। इस जैसे ही वहाँ पे डॉनी आता है तो डॉनी को देख के टॉडी बिल्कुल हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद में वो सोचता है कि अब मैं इस बंदे को एज ए अपने फादर नहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इससे उसको काफ़ी बेइज्जती होगी। इस वजह से वो टॉडी को बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरा बिजनेस में हेल्प करता है, इसलिए वो यहाँ आया है। उसके बाद में डॉनी उस पार्टी में शामिल हो जाता है और वो पहले तो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और उस हरकतें को देख के बाकी सारे लोग काफ़ी अजीब उसको समझते हैं। बट धीरे धीरे उसकी हरकतें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं। इस तरीके से डॉनी उस पार्टी में घुल मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट डे में एक और पार्टी हो रही होती है। वो पार्टी डॉनी को कुछ खास पसंद नहीं आता तो डॉनी बाहर निकल जाता है। उसके बाद में जो टॉडी होता है यानी कि उसका बेटा होता है वो भी आता है बाहर। उसके बाद में डॉनी बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक मस्त जगह ले जाता हूँ। उसके बाद में ये लोग एक मस्त जगह जाते हैं, वहाँ काफ़ी सारी मस्ती करते हैं, क्लबिंग करते हैं और इसके थ्रू धीरे धीरे टॉडी और डॉनी यानी कि दोनों बाप बेटे आपस में मिल जाते हैं और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और इधर अब जो डॉनी होता है वो ये सोचता है कि मैं अपने बेटे को सच बता दूंगा ताकि मेरा बेटा जो है वो जेल में जाके अपनी माँ से ना मिले, वरना वहाँ पे कैमरामैन आएंगे और उसको पता लग जाएगा कि ये जो बंदा है, ये बंदे ने जानबूझ के प्लानिंग किया, नहीं मेरे बाप ने मुझे साथ धोखा किया है। इस कारण वो फ़ोन मिलाता है, रोकता है, बट जो टॉडी होता है रुकता नहीं है, अपनी माँ से मिलने चला जाता है। वहीं पर वो प्रोड्यूसर भी आता है और वो प्रोड्यूसर फिल्मिंग करता है। इस बात को देख कर जो टॉडी होता है बहुत ज़्यादा नाखुश होता है, टॉडी वहाँ से चला जाता है। उस पर जो डॉनी होता है, डॉनी पैसे मांगता है अपने, पर वो बंदा प्रोड्यूसर देने से साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इस वजह से पैसे किस बात के। और ये बात सुनकर जो डॉनी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। डॉनी वहाँ से निकल जाता है और डॉनी इसका सीधे जाता है घर पे, अपने सामान पैक करता है क्योंकि वो टॉडी के घर में रह रहा होता है। पर तभी उसी समय उसे पता लगता है कि जो टॉडी होती है, टॉडी की जो गर्लफ्रेंड होती है, उसका किसी के साथ अफेयर है। और ये बात वो बिल्कुल समझ जाता है और ये बात वो सीधा जाके टॉडी को बताता है। बट जब वो टॉडी को ये बात बताता है तो टॉडी की गर्लफ्रेंड उल्टा डॉनी को ही ब्लेमिंग कर देती है और बहाना कुछ ना कुछ बनाकर वो टॉडी को कन्विंस कर लेती है कि नहीं, तुम्हारे बाप झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर टॉडी को बहुत गुस्सा आता है। टॉडी डॉनी अपने बाप को बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद में उसके जो पापा होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, बट वो
सोच लेते हैं कि मैं अपने बेटे को इस गलत लड़की के साथ नहीं रहने दूंगा और वो उस लड़की का पीछा करने लग जाते हैं। उसके बाद में डॉनी उसका लगातार पीछा करता है और डॉनी एक बार देखता है कि उस लड़की का अपने ही भाई के साथ में अफेयर था। और जब वो उन दोनों को मत यानी कि जो डॉन होता है उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो वो दोनों लोग इसे बोलते हैं कि प्लीज़ तुम ये बात टॉडी को मत बताना, इस चक्कर में इसके बदले तुम हमसे $50,000 ले लो और अपने टैक्स चुका लो। और ये बात सुनकर जो डॉनी होता है वो मान जाता है, डॉनी पैसे ले लेता है और डॉनी चुप हो जाता है। बट डॉनी कुछ दिन चुप होता है, बट जिस दिन टॉडी का शादी हो रहा होता है उसी दिन वो जाता है और सब कुछ बता देता है सच सच टॉडी को। टॉडी को ये बताता है कि मैंने $50,000 लिए क्योंकि मेरे ऊपर टैक्स था, बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो। ये बात सुनकर जो टॉडी होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम्हारा अफेयर था अपने भाई के साथ, और साथ ही वो दोबारा बोलती कि नहीं मेरा अफेयर नहीं था। इस बात पर जो डॉनी होता है वो प्रूफ कर देता है कि नहीं इसका अफेयर था। इसके बाद में वो जो टॉडी होता है वो सबके सामने बोलता है कि डॉनी मेरे बाप हैं और इस बात से मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी अपने और अपने पापा का रिश्ता पब्लिकली कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद में मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आपने मूवी यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच।